महाभारत सभा पर्व द्वितीय अध्याय का विस्तृत विवरण एवं सीख। सभा पर्व महाभारत का दूसरा प्रमुख पर्व है, जिसमें कुल 78 अध्याय हैं। यह पर्व पांडवों की समृद्धि, इंद्रप्रस्थ की स्थापना, दुर्योधन के जलमहल में अपमान और शकुनी की कूटनीति के कारण पांडवों के जुए में पराजय की कहानी को दर्शाता है। सभा पर्व का दूसरा अध्याय विशेष रूप से राजसभा के निर्माण और उसकी भव्यता का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार मायासुर, दानवों के श्रेष्ठ वास्तुकार, ने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा का निर्माण किया था, जो किसी स्वर्गीय महल से कम नहीं थी। सभा पर्व द्वितीय अध्याय का संक्षिप्त विवरण। 1. पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलना। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे तो उनकी बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता देखकर धृतराष्ट्र ने उन्हें हस्तिनापुर से अलग कर एक नया राज्य देने का निर्णय किया। उन्होंने खांडवप्रस्थ नामक निर्जन भूमि को पांडवों को सौंपा, जो बंजर और रहने लायक नहीं थी। 2. श्री कृष्ण की सहायता और मायासुर का आगमन। श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे इस भूमि को उपजाऊ और सुंदर बनाएं। अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता से खांडव वन को जलाया, जिससे यह क्षेत्र समतल और उपजाऊ हो गया। इस दौरान अर्जुन ने मायासुर नामक राक्षस को बचाया, जो बहुत कुशल वास्तुकार था। आभार प्रकट करने के लिए मायासुर ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ महल और सभा का निर्माण किया। 3. भव्य सभा का निर्माण। मायासुर ने ऐसा महल बनाया जो अद्भुत था। इसमें जल जैसा दिखने वाला फर्श, दीवारों में अनोखी नक्काशी और ऐसे दरवाजे थे जो कभी कभी दिखते ही नहीं थे। यह सभा इतनी भव्य थी कि कोई भी उसमें आकर चकित हो जाता था। 4. दुर्योधन का भ्रम और अपमान। जब दुर्योधन इस महल में आया तो उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई। उसने जल को भूमि समझकर अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए और जहां भूमि थी वहां जल समझकर उसमें गिर गया। इस पर द्रौपदी और दासी हंसने लगी, जिससे दुर्योधन अपमानित महसूस करने लगा। यही अपमान उसके मन में बदले की आग को भड़का गया और आगे चलकर यह महाभारत के युद्ध का एक कारण बना। सभा पर्व द्वितीय अध्याय से मिलने वाली सीख। 1. समृद्धि और सफलता मेहनत से ही मिलती है। पांडवों को जो राज्य मिला वह एक वीरान और बंजर भूमि थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, बुद्धि और सहयोग से इसे इंद्रप्रस्थ जैसा भव्य राज्य बना दिया। यह हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति बुरी नहीं होती, बस हमें उसे अपने प्रयासों से सुधारना पड़ता है। 2. दूसरों की मदद करना बड़े अवसर दिला सकता है। अर्जुन ने मायासुर को बचाया, जिसने उनके लिए स्वर्ग के समान एक सभा का निर्माण कर दिया। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3. अहंकार और ईर्ष्या पतन की ओर ले जाती है। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की सफलता को देखता है तो उसके मन में जलन पैदा होती है। उसका यह ईर्ष्या भाव ही आगे चलकर विनाश का कारण बनता है। जीवन में दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए। 4. अपमान का बदला लेने की प्रवृत्ति खतरनाक हो सकती है। द्रौपदी और अन्य लोगों के हंसने से दुर्योधन को बहुत चोट पहुंची और उसने इसका बदला लेने की ठानी। इस भावना ने अंततः पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया। यह हमें सिखाता है कि अपमान से घृणा नहीं बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 5. सही लोगों का साथ सफलता की कुंजी है। पांडवों को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, जिससे वे खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना सके। सही मार्गदर्शक और मित्र जीवन में सफलता की कुंजी होते हैं। मोटिवेशन के लिए मुख्य संदेश। संघर्ष ही सफलता की नींव रखता है। जो कठिनाइयों से नहीं डरते वे ही इतिहास रचते हैं। अहंकार और ईर्ष्या विनाश का द्वार खोलते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, सही मेहनत से उन्हें बदला जा सकता है। सही लोगों के साथ रहना सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। निष्कर्ष। सभा पर्व द्वितीय अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। यदि मेहनत, सही मार्गदर्शन और धैर्य हो तो किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है।
लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अहंकार और ईर्ष्या अंतः पतन की ओर ले जाती है। संघर्ष मत छोड़ो, मेहनत जारी रखो, एक दिन तुम्हारा भी इंद्रप्रस्थ बनेगा।